बल की छापेमारी में पूरा घर उजाला कुछ नहीं, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो गई। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो ये जेल तो जाना ही पड़ेगा। झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज संजय सिंह को कर दिया। हमारी जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर, तो वो तो चाहे 2014 हो या 2023 हो, हम अपने सिद्धांतों पे टिके हुए हैं। 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई। अगर भ्रष्टाचार कहीं है और उसके संकेत मिलते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। अरोड़ा के बयान है कि इन्होंने पैसे खाए हैं। संजय सिंह ने मीटिंग कराई है केजरीवाल साहब से, सिसोदिया को चेक दिलवाए हैं। उनको कुछ नहीं मिला है। चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट लेटर। ये फर्जी इंक्वायरी, जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? इसी पर बात करेंगे कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए। कोई वक्त नहीं, लेकिन कुलदीप कुमार जी और शहजाद जी संक्षेप में रखिएगा। कुलदीप जी, मेरा पहला सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के आधार पर आपकी पार्टी आई थी। अब आपकी पार्टी का तीसरा नेता जा रहा है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जेल। तो मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया इतने साल? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी का मैं अभी देख रहा था आपके चैनल पे, वो कह रहे थे कि अगर चोरी करोगे तो भाई जेल जाना पड़ेगा, भाई भ्रष्टाचारियों को जाना पड़ेगा। भाई उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई अगर चोरी करोगे तो बीजेपी में आना पड़ेगा, भाई नहीं आओगे तो जेल जाना पड़ेगा। भाई ये प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं, आप समझते नहीं प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आज ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ के घोटालाबाज बताया था अजीत पवार को, और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार बात करते हैं तो पूरे देश को हंसी आती है। पूरा देश कहता है कि फिर एक और नया कॉमेडी सीन शुरू हो चुका है, फिर एक और नई जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है। पहली बात ये, लेकिन मैं शराब घोटाले की जो बात कर रहे हैं आप दीपक जी, मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूं। आप इस मुद्दे को समझिए। 15 महीने हो गए हैं, पूरे 15 महीने ये तथाकथित घोटाला जो भाजपा के द्वारा ये कहानी बनाई गई है मनगढ़ंत, इस कहानी को चलते हुए 15 महीने पूरे हो चुके हैं, और 15 महीने में 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। 100-200 से ज्यादा लोग, अफसर, व्यापारी गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ हुई, कईयों को छोड़ा गया, कईयों को रखा गया, लेकिन उसके बाद भी ना तो मोदी जी की ईडी ना मोदी जी की सीबीआई ये बात स्पष्ट कर पाई कि भाई आपको मनीष सिसोदिया जी के घर पे आज तक 1 रुपया मिला क्या, आपको उनके बैंक अकाउंट से कुछ मिला क्या, आपको जेवरात मिले, आपको बेनामी संपत्ति मिली, उनको कुछ नहीं मिला। और आज संजय सिंह जी के घर पे रेड हुई, 8 घंटे रेड चली। एक 3 कमरे के मकान में रेड करने में 1 घंटा लगना था, 8 घंटे रेड चली। प्रधानमंत्री जी का आदेश नहीं आ रहा था, जब आदेश आया तो गिरफ्तार कर लिया, तो इसलिए वो रेड चली और उसके बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। तो आज ये देश अच्छी तरह जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जो 5 राज्यों में देश में चुनाव होने जा रहे हैं, उन 5 राज्यों के अंदर जो भाजपा की बुरी दुर्गति होने जा रही है, 5 राज्यों में जो भाजपा बुरी तरह हारने जा रही है, ये पूरे देश को पता है और भाजपा को भी पता है। अब तो जो उनके टीवी चैनल थे वो भी सर्वे उनके पक्ष में नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई जमीन की
कुछ और है, सच्चाई बदल चुकी है जमीन की। आज जनता में मोदी जी के खिलाफ बहुत रोष है, तो मोदी जी आज वो चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कद को रोक सके, वो इंडिया गठबंधन को रोक सके, वो विपक्ष की उठती आवाज को रोक सके। और संजय सिंह जी को कौन नहीं जानता है देश के अंदर, हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंखें डाल के संसद भवन के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने, मेरी 10 सेकंड, किसी व्यक्ति ने यह कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, तो संजय सिंह जी थे। अब प्रधानमंत्री जी तो तानाशाह हैं, उनके सामने अगर कोई ये आवाज उठा दे तो वो बाहर रह सकता है क्या? उसको तो जेल जाना पड़ेगा। अब जेल आप भेज लो, हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। जेल जा सकते हैं, जेल में रह सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इनकी इस गुंडई से, इनकी दबंगई से ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है। इन्हें जितना तूता मैंने का प्रयोग करना है, ये तोता मैंने का प्रयोग कर ले। देश की जनता इनको देख रही है और 2024 के अंदर देश के लोग इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अजीत पवार पर थोड़ा सा ज्ञान जरूर देके जाइएगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात सच बोली थी या झूठ बोली थी, ये जरूर बताइएगा देशवासियों को। ठीक है, आप कुलदीप जी के बात का जवाब दीजिएगा, पर मेरा शहजाद पूनावाला जी सीधा सवाल, आप तो एक्सपर्ट है राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने में, तो संजय सिंह को डाल दिया तो कौन सी बड़ी बात है? इसमें क्या भ्रष्टाचार साबित कर लेंगे आप? 1 रुपया तो मिला नहीं। देखिए, एक नया नारा चल रहा है, करूं मैं भ्रष्टाचार, कहूं इसको मैं जनसिद्ध अधिकार, कोई पकड़े एजेंसी तो चिल्लाओ अत्याचार अत्याचार, और खेलूं मैं विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, जिनको आज रिपोर्ट कार्ड देना है कि कितना खाया, कितना गबन किया, वो आज विक्टिमहुड कार्ड और ड्रामा कार्ड, और जो सबसे ज़्यादा चोरी करता है ना, इनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। अब बताइए, इन्होंने कहा 15 महीने में कुछ मिला नहीं है, तो मान्यवर 15 महीने में अगर कुछ नहीं मिला है तो कोर्ट 7 महीने से मनीष सिसोदिया को बिना कोई तथ्य और तर्क के जेल में रख रही है। मतलब कोर्ट हमारे साथ मिली हुई है। विजय नायर तो 8 महीने से ज़्यादा अंदर है। और छोड़ दीजिए उस बात को भी, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, और वकालत कौन कर रहा था? अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है इसमें कि आपको दबाने के लिए, आपके खिलाफ वेंडेटा करने के लिए। अच्छा, एफआईआर तो अगस्त 2022 में हो गई। अगर कुछ ही नहीं था, झुंझुना भी नहीं मिल रहा था, तो कॉश करवा देते ना एफआईआर। आपके यहाँ तो बड़े सारे लीगल एक्सपर्ट है, पर छोड़ देते इस बात को भी। अब मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ दीपक जी। ये है मार्च 2023 का कोर्ट का ऑर्डर, सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कि मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट की गई। उसमें मैं लाइन पढ़कर बता रहा हूँ। द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ अराउंड 90 to 100 crores was meant for him मतलब मनीष सिसोदिया and other colleagues in GNCTD, and 20 to 30 crores have been routed through co-accused विजय नायर, अभिषेक बावनपल्ली एंड अप्रूवर दिनेश अरोड़ा। ये कह रहे कि कोई पैसा का ट्रेल नहीं मिला है, पैसा का ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है कोर्ट के द्वारा। अच्छा, इनकी बात माने तो इन्होंने अभी क्या कहा कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। बताइए, ये वही विक्टिमहुड कार्ड तो कट्टर ईमानदार है, बता दो आप ही जरा। हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ताहिर हुसैन के लिए भी देखिए दीपक जी, मैंने उनके ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई भी बीच में नहीं बोला। अब आप उनको अलाउ कर रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट बता दो। नहीं, दीपक जी, मैंने तो ये पूछा है, ट्रेल तो बता दो कम से कम, क्या ट्रेल मिला है? दीपक जी, दिस इज अनफेयर। दीपक जी, ये तरीका नहीं है, फिर मैं उनके हर स्टेटमेंट में बीच में बोलता रहूंगा। दीपक जी, आपके वक्त वो एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। कुलदीप जी, ऐसा ना करिए। राष्ट्रीय चैनल में बैठ के 4 वर्ड पढ़ दे, उसको कोर्ट का ऑर्डर बता देंगे कुछ ही पढ़ के, ये थोड़ा ना होता है। दीपक जी, मेरे समय से जा रहा है समय, आपका चैनल न्याय करे। नहीं, बिल्कुल मेरा पूरा समय मेरे लिए संरक्षित रखा जाए। न्याय हो। दीपक जी, आपकी अनुमति हो? जी शहजाद जी बोलिए। ठीक है दीपक जी, देखिए, जो बौखलाते हैं ना वो बीच में बोलते हैं। हम तो वैसे 2 ही लोग हैं आपके पैनल पर, आप पूरा समय भी दे रहे हो, बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने अपने समय पर बोल सकते हैं। परंतु ये हड़बड़ाहट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। हड़बड़ाहट इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कहते थे ना, गुजरात की IB रिपोर्ट आ चुकी है, हम लोग स्वीप करने जा रहे हैं, कोई तर्क नहीं था उसका। 800 करोड़ रुपए का ऑडियो टेप इनके पास था कि हम इनकी पार्टी को तोड़ने वाले हैं, आरोप लगाकर चले गए, आज तक प्रूफ दिया नहीं। अच्छा, आज देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और सियासी धर्मांतरण हुआ है। अन्ना हजारे के जो शिष्य थे, जो आए थे राजनीति में, कांग्रेस को कभी भ्रष्ट कहते थे, लालू जी को भ्रष्ट कहते थे, आज उन्हीं की गोद में बैठे। लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्ट तब हुआ है जब हमारी सरकार भी नहीं थी। उनको करप्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा पर चले जाएंगे, किसी और पर चले जाएंगे। आपके पास अगर उनके खिलाफ प्रूफ है तो जाकर कर दीजिए केस। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप लोग गए थे असम की हाईकोर्ट में, वहां से उनको क्लीन चिट मिली है, अब कर दीजिए
दीजिए अगर आपके पास प्रूफ है तो केस। पंजाब में तो आप खैरा जी को जेल में डाल देते हैं, आपकी सरकार है, वहां पर पुलिस भी आपकी है, आपके पास भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप है अजीत पवार से लेकर किसी पर भी। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, कर दीजिए ना और गिरफ्तार करवाइए सबको। आप तो तेजिंदर पाल बग्गा से लेकर खैरा जी को गिरफ्तार करवाते हैं, क्यों वो जेल में नहीं रह पाते हैं आपके केस करने के बाद? तो आपको मैं चुनौती देता हूं कि जो भी ये नाम है, अब आते हैं शराब घोटाले पर। शराब घोटाले पर स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर घोटाला नहीं हुआ तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए न्यू पॉलिसी छोड़कर? शराब घोटाला अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी आपकी नई नई दोस्त बनी है, वो सब जगह पोस्टर लगाते क्यों फिर रही कि हमने ही इसको अनवील किया है और ये शराब घोटालेबाज है? अगर ईडी पर भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, ईडी ने उसको अनकवर किया। दीपक जी मानिए इस बात को, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बाघेल। वहां पर करे तो चमत्कार, यहां पर करे तो गुनहगार। और आखिरी बात, 4 स्पेसिफिक सवाल शराब घोटाले को लेकर जिस पर जवाब आज तक, और ये विधायक है तो इसका जवाब देना चाहिए इनको, इनकी सरकार जवाब नहीं देती। 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? रवि धवन कमेटी रिपोर्ट ने तो कुछ और कहा था। आपने होलसेल प्राइवेट को क्यों दिया? रवि धवन कमेटी ने कुछ और कहा था। क्या ये सच है कि नहीं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मना करने के बाद भी आपने उसको एंट्री दी थी इस पॉलिसी में? क्या ये सच है कि नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी आपने एंट्री दे दी इस पॉलिसी में जो पॉलिसी के खिलाफ था? क्या ये सच है कि नहीं 144 करोड़ का वेवर आपने तब दिया जब कोविड का कालखंड छाया हुआ था? क्या ये सच है कि नहीं आपने जिस प्रकार से 1 पर 1 फ्री का ऑफर चलाने दिया, 2 से ज्यादा ठेके खोलने दिए, सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए का? सोचिए, कोविड का वो काल, अस्पताल नहीं खोल रहे थे हर मोहल्ले में, क्या खोल रहे थे? शराब के ठेके। और ये कहते हैं गांधी जी के अनुयायी है। और आखिरी बात ये है, मेरा केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि यदि आपके बातों में तर्क है और सच्चाई है तो कोर्ट ने आज तक आपको 7-8 महीने से राहत क्यों नहीं दी? क्या कोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है? हाँ या ना? ठीक है कुलदीप जी, 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं, जो दूसरे के बीच में बोलेगा मैं उसका टाइम काट लूंगा। कुलदीप जी जवाब दे दीजिए। देखिए 90 सेकंड मत लगाइए, अब तो मुझे इनका जवाब देने दीजिए, 2 मिनट लगा दीजिए कम से कम। दीपक जी 2 मिनट लगा दीजिए, 90 सेकंड में जवाब नहीं दे पाऊंगा इनका, मैं बहुत लंबी कहानी बताई है। चलो ठीक है, मैं टाइमर लगाता ही नहीं, चलिए आप हो जाइए, 2 ही लोग हैं, मैं टाइमर लगाता ही नहीं, चलिए। हाँ देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। अभी इन्होंने कहा, इन्होंने पहले मैंने इनसे पूछा मनी ट्रेल के बारे में बता दीजिए, इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ दिया, पता नहीं क्या क्या लिख के लाते हैं, उसको पढ़ देते चैनल पे। मैंने पूछा मनी ट्रेल क्या है, किसके अकाउंट से पैसे गए, किसके पास गए, कहाँ यूज किया, इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैं आपके चैनल में बता रहा हूं दीपक जी, ये पहला ऐसा देश भर का पूरे विश्व का घोटाला होगा जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही है और कोर्ट में जाके ईडी कहती है कि मनी ट्रेल तो है ही नहीं, मनी ट्रेल तो मिला ही नहीं। अरे आप 15 महीने से जांच करो, फिर आप बोलते कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी? कोर्ट ने बेल इसलिए नहीं दी क्योंकि आपकी ईडी हर बार जाके वहां माफी मांग के कहती है कि हमें 1 महीना और दे दो, 1 महीने में हम जांच पूरी कर लेंगे, फिर 1 महीना मांग लेती है, फिर 2 महीने मांग लेती है। ईडी कहती है जब तो हम जांच कर रहे हैं, उसकी जांच पूरी नहीं, 15 महीने हो गए, ईडी की जांच पूरी नहीं हो रही है। ईडी से बोले जांच अपनी पूरी कर ले, उसके बाद बेल भी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात आपने कहा जी हम पे ऑडियो टेप थी। अरे आपको ऑडियो टेप चाहिए? आपने तो पूरे देश ने देखा कि आपने कैसे महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ दिया, पूरे देश ने देखा कि कैसे आपने कमलनाथ की सरकार को तोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश ने देखा कैसे हमने गोवा के अंदर एमएलए खरीद लिए, ये तो पूरे देश ने देखा है। इसमें दिखाने वाली कौन सी बात है? आपको कौन सी ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए बताइए? वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कपिल मिश्रा के पास थी जिसने विधानसभा मोदी जी का खुलासा किया था, और वो तुम्हारी पार्टी के अंदर आ चुका है। पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा गुजरात की बात करी, अमित शाह और मोदी जी का गढ़ था गुजरात, सजाद पूनावाला जी, 15% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, 5 एमएलए आए, भाजपा की 2 सीटें थी पूरे देश भर के अंदर, और हम पहली बार में 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी है। 3 बार दिल्ली में चुनाव हुए, और 3 चुनाव में दिल्ली में क्या हुआ? अमित शाह जी को गलियों में पर्चे बांटने पड़े, अमित शाह जी को घर घर जाना पड़ा, मोदी जी को रैलियां करनी पड़ी, खूब झूठ फैलाना पड़ा, और उसके बाद भी दिल्ली के लोगों ने आपको जवाब दे दिया, और दिल्ली के लोग फिर दोबारा 25 जवाब देंगे तुम्हें। अभी तो 8 सीटें, अब 8 भी नहीं आएंगी, लेकिन 25 से पहले तो 24 का चुनाव होने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज जो मोदी जी की बौखलाहट है, जो मोदी जी का डर है, वो पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी डरे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी से नहीं, वो विपक्ष की हर पार्टी का गला दबाना चाहते हैं। जो नेता मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएंगे वो जेल के अंदर जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमें तो पता है ये होना है, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें पता है कि अगर मोदी जी सुन नहीं सकते अपने बारे में। अभी देखिए, मोदी चाहते हैं 1 नेशन 1 पार्टी, मोदी चाहते हैं 1 नेशन, देश में 1 यूट्यूबर।
अब तो मोदी जी यूट्यूबर पे भी उठाने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी को अपना यूट्यूब चैनल चलाना है तो यूट्यूबों का अंदर करना पड़ेगा। वन नेशन वन दोस्त, मोदी जी का एक ही दोस्त है अडानी। वन नेशन वन उद्योगपति, मोदी जी का एक ही उद्योगपति दोस्त है वो अडानी। तो मोदी जी चाहते हैं केवल सारा का सारा प्रोपगंडा अडानी के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, अडानी के प्रेम में, अडानी की दोस्ती में मोदी जी 2024 में आपका हाथ से चुनाव जा रहा है और देश भर के लोगों ने यह मन बना लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज सर्वे भी कह रहे हैं सारे कि 2024 में भाजपा इस देश से जाने वाली है। समय बहुत कम बचा है, दिया जाने से पहले फड़फड़ाता है ना, आज ही वही कर रहे हैं, इसको डाल, इसको उठा, इसको जेल में डाल, इसकी छवि खराब कर। कोई छवि खराब नहीं हो रही है, बस स्पष्ट देश के लोगों को पता है कि मोदी जी ये सब करेंगे और इस चुनाव जीतने के लिए तो मोदी जी अभी क्या क्या करेंगे ये पूरे देश के लोगों को पता है। दीपक जी ठीक है, शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब। और मुझे बताइए, सही तो कह रही है कि ईडी कुछ कर ही नहीं पाती, एक महीने का एक्सटेंशन मांग लेती है, बोलती है कि 1 महीने बाद जांच खत्म कर लेंगे, 1 महीने और मनीष सिसोदिया जेल में रह जाते हैं। साजिश है आपकी। दीपक जी, कुलदीप जी ने काफ़ी लंबा बोला, मैं पहले ही उनसे पूछ लूँ, आपको कोई इंटरप्शन करना है तो पहले ही कर दीजिए या मैं अपनी बात पूरी समाप्त करूंगा। कुलदीप जी कुछ और बोलना है या मैं अपनी बात? मनी ट्रेल बता दीजिए, इंटरप्ट नहीं करेंगे ना? मनी ट्रेल बस मनी ट्रेल बता दीजिए कहां से कहां हुआ था। आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था ना, उसको मनी ट्रेल बता दीजिए कहां से कहां हुआ। दीपक जी, आप मुझे लगता है कि आप सुनिश्चित करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सुनिश्चित। दीपक जी, आपने तो कम से कम, चलिए मैं दूसरों की बुद्धि और विवेक पर सवाल नहीं खड़ा करता हूं, पर आप तो एक बड़े लंबे अरसे से इन चीज़ों को कवर करते हैं। आपका ये कहना है कि 15 महीने से किसी को जेल में रखा जा रहा है और कोर्ट इसलिए रख रही है क्योंकि 1-1 महीना एक्सटेंशन मांगी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने आतंकियों के लिए भी रात को कोर्ट खोलकर कितनी तेज़ी से पैरवी की है, और यहाँ पर तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी है। और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया बेल। मैं कोई हवा की बातें नहीं करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बता रहा हूँ, कोर्ट की फाइंडिंग पढ़कर बता रहा हूँ। दीपक जी सुनिए, कोर्ट कह रही है, दस as per the evidence collected in support thereof so far, the applicant, मतलब मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट करते हुए, can be prima facie held to be the architect of the said criminal conspiracy। ये कोर्ट की फाइंडिंग है। मैं कोर्ट की फाइंडिंग पढ़कर सुना रहा हूं कि कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि 90 से 100 करोड़ रुपए पास ऑन हुए शराब घोटालेबाजों के माध्यम से टू दिनेश अरोड़ा एंड अदर मिडिलमैन जो इनके लिए कलेक्ट कर रहे थे, विजय नायर जैसे लोगों के, और वो पार्टी के अकाउंट में फनल हुए। ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है। ये कहते हैं मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं, और कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है मान्यवर, परंतु इनके लिए फैक्ट्स है ही नहीं। इसीलिए तो लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है। इनसे एक बार पूछ लीजिएगा आगे के सेगमेंट में कि लालू जी को करप्ट मानते हैं। वो दुनिया भर की बातें कहेंगे परंतु लालू जी के कन्विक्शन पर नहीं बोलेंगे। दीपक जी फिर से वही हो रहा है। दीपक जी, मैंने 3-4 मिनट उनकी बात सुनी, हर बार मेरे बीच में बोला जा रहा है। नहीं बोले। और दीपक जी, आपके पीसीआर को न्याय करना पड़ेगा अगर 2 व्यक्तियों में भी डिबेट नहीं हो पा रही है तो। दीपक जी, इनसे पूछिए, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं मानते हैं, इनसे केवल इतना पूछिए, 4 बार लालू जी कन्विक्टेड है, और वो भी पहली कन्विक्शन तब हुई जब हम सत्ता में भी नहीं थे। लालू जी कन्विक्टेड है, हाँ या ना? ये सब जगह चले जाएंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा पे जाएंगे, अजीत पवार पे जाएंगे, बाकी लोगों पे जाएंगे जिनका कोई कन्विक्शन नहीं, कोर्ट का प्रोसेस भी नहीं है उन पर, परंतु जो कन्विक्टेड है उसको कन्विक्टेड नहीं कहेंगे। यही सियासी धर्मांतरण है, यही सियासी यूटर्न है। अब इन्होंने कहा गुजरात में हमारी इतनी वोट आ गई। अरे मान्यवर, गुजरात में आपने IB रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा हमारी सरकार बन रही है। प्ले कर दीजिए वो ऑडियो टेप, वो वीडियो प्ले कर दीजिए केजरीवाल का। उस समय पर भी उन्होंने कितनी बातें झूठे बोली थी। और क्या क्या गुजरात की जनता ने, गुजरात की जनता ने दारू के दुकानों को खोलने वाले, ठेके खोलने वाले लोगों को महात्मा गांधी के प्रदेश ने ऐसा नकारा कि सबसे ज़्यादा सीटें हमें मिली है 27-30 वर्षों में, तो अब मिली है। ये जवाब दिया है गुजरात की जनता ने। अच्छा, जेल से इनको डर नहीं लगता। दीपक जी, एक बात तो मैं मानता हूँ, कुलदीप जी को जेल से डर नहीं लगता, क्योंकि तिहाड़ में तो देखा ना, जब सत्येंद्र जैन जेल अंदर थे तो एक चाइल्ड रेपिस्ट से मसाज करवा रहे थे, फिजियोथेरेपी बता रहे थे। ये इस प्रकार के लोग हैं। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया पूछना अभी, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी इनके नई नई दोस्त बनी है और कांग्रेस पार्टी को लेकर ये लोग काफ़ी चीज़ें कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो वैसे कहा है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सीधे सीधे ये करप्शन दिखता है, और उन्होंने तो सही करा कार्रवाई को, इसलिए आज डिबेट में भी नहीं आए हैं। परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुनिए। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो,
2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसने। अच्छा, मुझे बता दीजिए कुलदीप जी, अब सोनिया गांधी करप्ट है या सोनिया गांधी को आपने करप्शन से मुक्त कर दिया है? जरा एक बार बताना। अब ये कोई ऑडियो टेप लाएंगे, मेरा पर्सनल करेंगे, उनके पास इतना ही है। मैं केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल कन्वीनर है आम आदमी पार्टी का, मैं इसीलिए उनका स्टैंड जो इन्होंने गठबंधन बनाने से पहले स्टैंड लिया था, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, सोनिया करप्ट, ये सारे नेता करप्ट, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। क्या लालू 4 बार कन्विक्टेड करप्ट है या नहीं? और आखिरी में इन्होंने अडानी, घूम फिर के अडानी पर भी आ गए। चलिए, अगर अडानी करप्ट है तो मान्यवर पंजाब में प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट, राजस्थान में प्रोजेक्ट, और शरद पवार जो इंडी गठबंधन से है उन्होंने अभी जाकर इनॉग्रेट किया है एक उनका अडानी जी का प्रोजेक्ट। आप बता दीजिए, शरद पवार जी करप्ट है या शरद पवार जी क्लीन है? क्योंकि वही उनको घर पे बुलाते हैं। तो ये कैसा करप्शन है कि शरद पवार जी के साथ रहे तो क्लीन है और बाकी जगह करप्ट है? पर ये मुद्दा आज नहीं है। आज मुद्दा शराब घोटाले को लेकर है। मैंने शुरुआती दौर में 5 सवाल, कमीशन को बढ़ाने के सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया, कैसे आपने उनको मुनाफा कमाने दिया, और कैसे मनी ट्रेल कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया और कोर्ट राहत नहीं दे रहा है, इन 5 स्पेसिफिक्स पर कोई जवाब नहीं आएगा। दीपक जी देखिएगा, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कुलदीप जी जवाब दीजिए, पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब दीजिए। देखिए, ये शहजाद जी को पता है कि इन्होंने मोदी जी के बारे में और भाजपा के बारे में क्या क्या बोला हुआ, इसलिए इनको पता था मैं ये कौन सी ऑडियो टेप लेके आऊँगा। लेकिन बहरहाल मैं इन चीज़ों में नहीं जाता ऑडियो टेप के अंदर, और मैं फर्जी कोई इंग्लिश में 2-4 लाइनें पढ़ के देश को गुमराह नहीं करता हूँ। मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। पहली बात इन्होंने भी यहाँ पे बात करी कि सुप्रीम कोर्ट की। आप देखिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट के लोग बात करते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 से और 2023 में आके आदेश दिया कि दिल्ली की सरकार के पास सारे अधिकार होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रात को 11 बजे दिल्ली की जनता के खिलाफ जाके अध्यादेश क्यों लेके आए? पहले तो बात मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सिलेक्शन होगा वो CGI करेंगे, PM करेंगे और LOP करेंगे। आपने उनको हटाकर मोदी जी ने मंत्रिमंडल को क्यों डालने का काम किया? आप तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत बात करते हैं, आप बताइए। ये उसका जवाब नहीं देंगे, ये उन चीजों का जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात एक और, ये जो जब ये संविधान की बात करते हैं ना, इनको बता देता हूं कि इस देश के संविधान की हत्या तो आप लोगों ने की है, और पूरा देश देख रहा है कि आज इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल जारी है भारतीय जनता पार्टी के राज में। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, मोदी जी ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाए, उनके खिलाफ हर उठने वाली आवाज को जेल में डाल दिया जाए। पहली बात ये, इन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि गुजरात के अंदर हमारी इतनी सीटें आएंगी। अरे अमित शाह जी ने 2015 में क्या कहा था कि उनकी दिल्ली में 50 सीटें आएंगी? अमित शाह जी की ऑडियो टेप सुनाऊं क्या अभी? 2020 में अमित शाह जी ने क्या दावा किया था दिल्ली के अंदर कि उनकी 70-60 सीटें आ रही हैं? उनका ऑडियो टेप सुनाऊं क्या अभी? अमित शाह जी ने कर्नाटक में मोदी जी ने क्या वादा किया था? जहां 40% कमीशन की सरकार तुम्हारी चली गई, जहां तुम्हें मुंह का खाना पड़ा, वहां पर अमित शाह जी और मोदी जी ने क्या कहा था? तो इन बातों में मत जाइए, किसने कहा था, पूरा चिट्ठा मेरा आपके पास है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा केस हो गया जिसमें 15 महीने तक आप मनी ट्रेन नहीं ढूंढ पाए, आप मनीष सिसोदिया जी के घर पे 1 रुपया नहीं ढूंढ पाए, उनके बैंक लॉकर में नहीं ढूंढ पाए। अभी इन्होंने झूठ कहा आपके चैनल पे कि 90 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के अकाउंट में गया था, इसमें गया था। और अगर अकाउंट में गया तो फिर तो दूध का पानी का पानी हो गया। फिर आपकी CBI और EDI ये क्यों कहती है बार बार कि जी हमें तो अभी इंट्रोगेशन करनी है, हमें तो अभी जांच करनी है, हमें तो अभी ये करना है, हमें तो अभी ये करना है? मैं बता दूं, ये देश सब जान रहा है कि आज मोदी जी की जमीन हिलने लगी है। आज मोदी जी 56 इंच छाती बोलते थे, आज वो 56 इंच की छाती ED और CBI के पीछे दुबक के काम कर रही है। ये देश जानता है। लेकिन मैं कह दूं आपके चैनल पे दीपक जी, संजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं, वो साथी हैं जो हमेशा आंदोलन से उठ के आए हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने हमेशा विपक्ष की आवाज बन के इस देश के गरीबों की, मजदूरों की आवाज को उठाने का काम किया है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया। सत्येंद्र जैन साहब ने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसमें लाखों लोगों का आज इलाज होता है। ऐसे लोग हैं हमारे जिन्होंने देश के लिए एक ऐसे मॉडल को इजाद करने का काम किया। तो हम तुम्हारी CBI ED से डरने वाले नहीं है, ना झुकने वाले। फिर कह रहा हूं, पहले भी कुछ नहीं मिला 15 महीने में, और 15 महीने और जांच कर लेना, 15 महीने बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम तो, तुम्हारे कपिल मिश्रा जो तुम्हारी पार्टी का उपाध्यक्ष है, बड़ी बड़ी हेडलाइन चलती थी, अरविंद केजरीवाल जी को 2 करोड़ लेते हुए मैंने बैग में देखा। बाद में माफी मांगी उसने, माफी दी बना, वो भी सावरकर की तरह, जैसे सावरकर ने माफी मांगी थी ना, वैसे ही माफी मांगी उसने भी। वहां पे आपको याद हो तो कपिल मिश्रा ने तुम्हारी पार्टी का वो उपाध्यक्ष बना हुआ है, और वही कपिल मिश्रा जो मोदी जी के बारे में बोलता था, मोदी जी की सीडी जिसके पास थी, तुम्हारी पार्टी में बैठा हुआ है। क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो भाजपा में शामिल नहीं होता तो उस पर कार्रवाई होगी। फिर ये बोलते हैं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा से बोलते हैं, भाई क्यों नहीं बोले हेमंत बिस्वा शर्मा पे? हम इसलिए बोलेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा पे
क्योंकि आपकी पार्टी, मैं नहीं था वहां, आम आदमी पार्टी नहीं थी वहां, बीजेपी कहती थी कि हेमंत शर्मा वाटर स्कैम का घोटालेबाज है। ये मैंने नहीं कहा, मुझे मोदी जी ने कहा कि अजीत पवार ने घोटालेबाज है अजीत पवार, ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी ने कहा था। लेकिन आपको मोदी जी की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है शहजाद पूनावाला, आपको कांग्रेस की सारी बातों पे यकीन है लेकिन मोदी जी की बातों पे यकीन नहीं। अरे मोदी जी की बातों पे यकीन करिए, वो झूठ भी इतनी ईमानदारी से बोलते हैं कि आदमी को सच लगने लगे, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलते हैं। लेकिन अब वो देश के लोग उनके झूठ को समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए देश के सारे संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है। कभी उसकी जांच कराओ, इसका खुलासा कैग ने किया है। कैग ने क्या खुलासा किया कि 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क को 251 करोड़ रुपए किलोमीटर में द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाया गया, जिसको हम सोने की सड़क बोलते हैं। आपको पता है, आपकी आयुष्मान योजना के बारे में पता है कैग ने क्या खुलासा किया? कैग ने क्या कि एक नंबर पे 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख लोग आयुष्मान योजना के अंदर, ये तुम्हारी योजना का फर्जीवाड़ा है। और कैग ने सैकड़ों योजनाओं का खुलासा किया। मध्य प्रदेश के अंदर, अभी मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले के आपके जो वहां के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जहां आपकी 36 की लड़ाई चल रही है, खूब लड़ाई चल रही है, जहां आपके सांसद भी आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी जाने वाले हो। मध्य प्रदेश से भी जाओगे, राजस्थान से भी जाओगे, छत्तीसगढ़ से भी जाओगे। 5 के 5 साल जो भाजपा का छुपड़ा साफ होने वाला है, कितनी सीबीआई रेड करा लो, कितनी ईडी की रेड करा लो, कितने तोता का लगा लो, कितने मैना को लगाना, होना कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए उसे 10 बार जेल जाना पड़ेगा। 10 बार जेल जाने तैयार है। दीपक जी, मैं आपके चैनल पर क्या कह जा रहा हूँ आज ये बात? ठीक है शहजाद पूनावाला जी, कुछ भी कर ले, आम आदमी पार्टी जो है अपने अभियान को जारी रखेगी। दीपक जी, इन्होंने काफ़ी लंबा बोला और एक भी वाक्य, यहाँ तक कि मैंने आपको समय याद दिलाने के लिए भी हस्तक्षेप नहीं किया। और मैं इसलिए फिर से उम्मीद करता हूँ कि कुलदीप जी इस डिबेट की मर्यादा को पालन करते हुए मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। यदि उनको कुछ बोलना है तो मैं उनको अधिक 30 सेकंड अभी दे सकता हूँ। मैं बोलूँ अपनी बात दीपक जी? हाँ बोलिए। धन्यवाद। दीपक जी, शराब घोटाले पर कई महीनों से एक व्यक्ति गिरफ्तार है, एक नहीं 2 इनके नेता गिरफ्तार है, एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इस पर आज दिल्ली की जनता को साफ साफ मैंने 4-5 सवाल उनकी तरफ से पूछे, जो मेरा अधिकार है विपक्ष के नाते। 2.5% की 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट को क्यों दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी शो कॉज दी गई पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, स्पेसिफिक सवाल पूछे। 144 करोड़ का वेवर, एक भी जवाब नहीं आया। ये दिल्ली के विधायक हैं, ये कहाँ कहाँ चले गए आपने देखा है। फिर वो चले गए कि संजय सिंह तो बहुत ही जुझारू नेता है। यही बात तो ताहिर हुसैन के लिए कहते थे, इन्हीं के नेता, याद है ना? ताहिर हुसैन जुझारू है, मुसलमान है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यूएपीए में आज तक वो जेल में है और यूएपीए की कोर्ट ने कहा है कि ये मास्टरमाइंड था। ये जितेंद्र तोमर के लिए भी यही कहते थे। जितेंद्र तोमर की डिग्री मैंने चेक कर ली है जी, ये सब बदमाश है जी, ये जितेंद्र को परेशान कर रहे हैं जी। वो संजीव कुमार के लिए भी यही कहते थे, जो महिलाओं का शोषण कर रहा था। यह मैंने चेक कर लिया है जी, सब कुछ ठीक है जी। क्या हुआ इनका? जितेंद्र तोमर का, संजीव कुमार का, उसके बाद ताहिर हुसैन का, और अब ये संजय सिंह के लिए वही नारा, वही चीज़ें जो इन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए कही। चलिए छोड़ दीजिए इस बात को भी। अब ये आते हैं माफ़ी। अरे माफ़ी मांगने की बात तुम मत करो भाई कुलदीप जी, कहाँ अपने नेता को फंसा रहे हो? ऐसे बड़े बड़े माफ़ीनामे गडकरी जी, जेटली जी और मजीठिया को थमाएं। अरे भाई, मजीठिया को आप ड्रग रैकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहते थे, उनको इतनी बड़ी माफीनामा थमा के आए। पता नहीं आप अपने नेता को किस प्रकार से अपमानित करवाना चाहते हो जी के शो पर। चलिए छोड़िए, वो आप लोगों का इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं इसमें क्या ही बोलूँ। अच्छा चलिए, मैं आपके 2-3 सवालों का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो हाल ही का ऑर्डर है उसको ओवरटर्न करके दिल्ली से पावर छीन लिया। इस पे पूरी चर्चा और डिबेट भी हो गई। इस पे इन्हीं के कांग्रेस के नेता अजय माकन जैसे लोग, इन्होंने कहा बिल्कुल सही ऑर्डिनेंस आया। और ये है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का भी, जो मई 2023 का ऑर्डर है। पैरा 95 में साफ लिखा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड के अलावा भी पार्लियामेंट के पास कानून के जरिए या ऑर्डिनेंस के जरिए 239(8)(3)(b) के तहत पावर है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। अब वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, और इसीलिए जब मैंने स्पेसिफिकली पूछा, बाकी सब छोड़ दो, लालू कन्विक्टेड करप्ट है। आज की तारीख में और कोई कन्विक्टेड करप्ट नहीं है, लालू कन्विक्टेड करप्ट है, 4 बार कन्विक्टेड है। एक भी बार आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे के नाम पर राजनीति करके आई थी, आज वो लालू को करप्ट नहीं बोल पाती है। लिस्टें निकालते थे, एफआईआर नहीं थी किसी के खिलाफ, लिस्ट निकाल के तू करप्ट, तू भ्रष्टाचारी करते थे। आज कोर्ट के ऑर्डर और आदेश और कन्विक्शन है तो ये पार्टी उनको करप्ट नहीं बोल पा रही है। इतना बड़ा सियासी धर्मांतरण नहीं हुआ है कहीं पर भी। और जमीन तो देखिए आपकी हिल रही है, और वो हिलना लाजमी है,
क्योंकि देखिए शराब के और सत्ता के नशे में ऐसा ही काम होता है। मैं आपको फिर से अब एक और स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं और उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप व्यापम की बातें छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में व्यापम का इतना बड़ा घोटाला होता तो कांग्रेस की 15 महीने सरकार थी। क्या कांग्रेस ने हमारे नेताओं को बचाया? या सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि व्यापम में जांच अच्छी हुई है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल डिनाइड, बेल विल नॉट बी गिवन। अब मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है, कोर्ट पर आपको भरोसा है? और अगर कोर्ट भी मिला हुआ है, कांग्रेस भी मिली हुई है, तो बताइए फिर कि कांग्रेस और कोर्ट जो है दोनों हमारे बोलने पर, हमारी मनगढ़ंत कहानी पर काम कर रहा है। अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो पॉलिसी को हटाया क्यों? आपने नई पॉलिसी लाई, हटाई क्यों? और 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये तो दिल्ली सरकार के आरटीआई ने कहा है मान्यवर। अब कितनी चीज़ों को छुपाते रहेंगे? वो कहते हैं ना, कितने चेहरे, कितने नकाब लगाते रहेंगे, आपके सारे नकाब उतर चुके हैं। और शराब घोटाला एक लौता घोटाला थोड़ी है, शीश महल का घोटाला भी है। उसमें तो पत्रकारों को पीटने का काम किया है जब शीश महल का खुलासा हुआ। अब उसमें भी सीएजी की जांच और सीबीआई की जांच हो रही है। आपके अलावा, उसके अलावा बस घोटाला भी है, उसके अलावा शिक्षा कक्षा घोटाला भी है। देखिए दीपक जी, 100 बात की एक बात, आज तो इनका गठबंधन इंडी अलायंस में कांग्रेस के साथ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि अजय माकन और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, सभी लोगों ने कहा है कि शराब घोटाला हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा सबूत पेश करते हुए उनकी गिरफ्तारी को सही बताया। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू कन्विक्टेड करप्ट है, ये नहीं बोल पाएंगे। कोर्ट ने इनको किस प्रकार से मुख्य आर्किटेक्ट का है उस पर नहीं बोल पाएंगे, क्यों राहत नहीं मिली उस पर नहीं बोल पाएंगे। एक ही चीज़ बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी जिसको आप करप्ट कहते थे, उन्होंने भी आप पर ये आरोप लगाया है, क्या कांग्रेस पार्टी झूठी है? अगर झूठी है तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन काहे करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले के बारे में झूठ बोला? और अगर झूठी है तो ऐसे में उनके साथ गठबंधन क्यों है? शहजाद पूनावाला जी का कहना है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि यानी कि कांग्रेस ने जो मोदी जी के खिलाफ कहा है वो बिल्कुल सत्य है और पूरे देश को उनकी बातों को सुनना चाहिए। जो आज इंडिया अलायंस कह रहा है मोदी जी के और अडानी के संबंधों के बारे में, और कैसे इन्होंने अपने इस देश से कैसे ललित मोदी जैसे लोगों को भगाने का काम किया। ललित मोदी, नीतीश संदेशरा जैसे लोग बहुत सारे जो इस देश का पैसा लेके, लाख करोड़ रुपए लेके भाग गए, वो पूरे देश सामने स्पष्ट है। मैं बीजेपी पार्टी से केवल ये पूछना चाहता हूँ, आप सारी बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने क्या कहा, किसने क्या कहा। अरे आप ये बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री जी की बात पर यकीन करते हैं नहीं करते हैं? आप मोदी जी को अपना नेता मानते हैं नहीं मानते हैं? वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 56 की चाहती वाले हैं। अरे आप सारी छोड़ दीजिए, मैं नहीं बात कर रहा हेमंत शर्मा की, आप बार बार बोलते हो। मैं नहीं बात कर रहा नारायण राणे की, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो चलो भाजपा के नेताओं ने खोला होगा। अरे अजीत पवार तो प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से खड़े होकर कहा था अजीत पवार को घोटालेबाज। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा था। और 2 दिन बाद उस पर कौन सी ऐसी क्लीन चिट उसको मिल गई, कौन सा उसका कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आ गया कि उसको भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया? वो कौन सी वॉशिंग मशीन में, कौन से पाउडर में ना लिया? ये तो शहजाद जी बता दीजिए, कम से कम इस चैनल पे, आप चैनल बैठे, ये तो बता के जाइए। देखिए, आज देश आपका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ देख रहा है। आप बात कर रहे थे अभी के भाई महिलाओं की बात कर रहे थे, आपके मुंह से महिलाओं की बात अच्छी नहीं लगती है। ये देश ने देखा है, देश की महिला पहलवान बेटियां जो देश को मेडल दिलाती हैं, जो इंडिया का, भारत का नाम रोशन करती हैं, उन बेटियों को धरने पे बैठना पड़ा आपके सांसद के खिलाफ। आपका सांसद कौन था? ब्रजभूषण सिंह, जिसको अब मैं कहता हूं ब्रजभूषण सिंह जनता पार्टी बीजेपी आजकल वो बन चुकी है। वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर नए संसद भवन के अंदर हंसता है और वो बेटियां अपने न्याय की मांग करती हैं। पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होता और वो बेटियां अपने न्याय की मांग करने के लिए जगह जगह भटकती हैं। ये आपका चेहरा है। कुलदीप सेंगर जैसे लोग, और आपकी बात करते हो, कठुआ के अंदर बच्ची का बलात्कार होता है और आपके भाजपा के सांसद जाकर वहां उसके समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हाथरस के अंदर एक बेटी को रात को जलाया जाता है उसके रेप के बाद, और आपके सांसद जाकर उनके समर्थन में खड़े होते हैं, आपके मुख्यमंत्री जाकर समर्थन में खड़े होते हैं। ये चेहरा तुम्हारा चाल चलित चेहरा और बीजेपी के लोगों का, ये आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, जब मणिपुर की बात आती है, आज भी मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आता मणिपुर पे क्या बोलना है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आप मणिपुर पे बात नहीं करोगे, आप महिला पहलवानों पे बात नहीं करोगे, आप अडानी पे बात नहीं करोगे, आप अजीत पवार पे बात नहीं करोगे, हेमंत शर्मा पे बात नहीं करोगे। आप केवल उस पर बात करोगे जो भाजपा में शामिल नहीं होगा। जो भाजपा में शामिल हो जाएगा आप उस पर बिल्कुल बात नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आपकी गंगा में नहा लिया, वो तो आपकी वॉशिंग मशीन में नहा लिया, और जो आपकी वॉशिंग मशीन में नहा लिया वो एकदम साफ
सुथरा सुंदर दिखाई देने लगा, उसके पास कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप सोचिए ना, गोवा के अंदर आपने कांग्रेस के 5-6 एमएलए को तोड़ लिया, आपने मध्य प्रदेश सरकारें तोड़ ली, रातों रात आपने ईडी और सीबीआई के दम पे जय सरकार तोड़ने काम किया। और अब क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो इस ईडी और सीबीआई के दम पे आप इंडिया गठबंधन को तोड़ लो। आप चाहते हो कि आप उसकी आवाज को दबा दो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया गठबंधन भी मजबूत है, विपक्ष भी मजबूत है, और आपकी ईडी और सीबीआई और तोता मैंने से कोई डरने वाला नहीं है। मुझे निश्चित तौर पर मैं आप ये कहने जा रहा हूं कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री जी के जो सर्वे आ रहे हैं इंटरनली, वो बड़े खतरनाक हैं। प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि कुछ भी कर लें 2024 में वापसी होने जा रही नहीं है। इससे प्रधानमंत्री सारे के सारे अपने जितने भी हथकंडे उन सबको अपनाने में लगे हुए, कैसे ना कैसे करके कुछ तो किया जाए। लेकिन ये ईडी और सीबीआई की रेड डलवा के तो आपका वोट परसेंट और कम होने वाला है, जो सीटें भाजपा की आ रही थी वो भी नहीं आएंगी अब। ठीक है शहजाद जी, आपका जवाब। दीपक जी, आपकी अगर अनुमति हो। जी दीपक जी, मैंने दिल्ली का, मैं खुद स्वयं नागरिक हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, निवासी हूँ दिल्ली का, दिल्ली नोएडा दोनों जगह मेरा घर है, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। दिल्ली की जनता की ओर से मैंने स्पेसिफिकली शराब घोटाले को लेकर कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे कि कैसे नई पॉलिसी में चीज़ों को अनदेखा किया गया था इन्हीं की धवन कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। एक भी जवाब नहीं आया। मणिपुर चले गए, उस पर चर्चा पार्लियामेंट में हुई, उसमें भाग गए। गोवा चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, सर्वे पर चले गए। कौन भटका रहा है, कौन लटका रहा है? और ये वही लोग हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, और इनके पार्टी में और इनके गठबंधन में बंगाल से लेकर राजस्थान में महिलाओं का क्या हाल है, उसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं आता। छोड़ दीजिए उस बात को। अजीत पवार के बारे में भी चले गए और बोल गए। मान्यवर, वो बयान ध्यान से सुनकर आप बोलिए। और दीपक जी, मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करता हूं, वो मध्य प्रदेश वाला पीएम का बयान चलवाइए। उन्होंने कहा एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। एनसीपी तो आपके साथ है। अगर उस बयान को सत्य मानते हैं तो मान लीजिए कि कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार में वो हुआ, और वो घोटाले के ऊपर आज कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एनसीपी कहा है, परंतु आपने उसको अजीत पवार बना दिया। और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, दीपक जी, आपके प्रोड्यूसर को बोल दीजिए वो बाइट निकाल के प्ले कर दे। अजीत पवार का नाम है या एनसीपी का नाम है, दूध का दूध पानी का पानी। मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ता नहीं हूं। और आखिरी बात, मान्यवर, बाकी छोड़ दीजिए, आपने वो 2.5% कमीशन 12% कैसे हुआ वो सब जवाब नहीं दे रहे। ये आप ही की सरकार के द्वारा शो कॉज नोटिस जारी हुआ था मार्च 30, 2021 को। खाऊ गली ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, फिर भी उसको ठेका मिला। उसके बाद क्या कार्रवाई आपके एक्साइज डिपार्टमेंट ने की, उस पर बताइए। पैसा आया उनकी तरफ से, शराब घोटालेबाजों की तरफ से, कार्रवाई बंद हो गई। और इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे अनेकों प्रूफ है जिसको मैंने दीपक जी के शो के पटल पर रखा है, एक का भी स्पेसिफिक जवाब नहीं आया। कम से कम इसका और इसका जवाब दे दीजिए कि किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, होलसेल में प्राइवेट को आने दिया, जिससे कि कार्टेल बन गया, मोनोपोली बन गई, और किस प्रकार से 2.5% का कमीशन 12% हुआ। उसमें कितना कमीशन आपके पास आया? 6% कमीशन ये कोर्ट में एस्टैब्लिश हुआ है, इसीलिए 100 करोड़ का किकबैक आपको मिला है। ये एस्टैब्लिश हुआ है कोर्ट में। आखिरी कमेंट है आप दोनों का। दीपक जी देखिए, इन्होंने भी बताया खाओ गली कैसे आई, कौन सी गली कैसे आई, 6% कैसे हुआ, 12% कैसे हुआ, इन्होंने सब बता दिया कैसे 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 क्या हुआ। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको सब पता लग गया कैसे क्या हुआ, तो मनी ट्रेल क्यों नहीं दिखा पाए? अभी तक आपको जुटा क्यों नहीं पाए? अभी तक आपको कुछ मिला क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का घोटाला हो जाए और कोई बरामदगी ना हो? ऐसा हो सकता है कि 100 के 100 मर्डर कहीं पे हो जाए और चाकू बरामद ना हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। जो कहानी थी वो मनगढ़ंत है, वो पूरी तरह निराधार है, वो पूरी तरह झूठ पे बनी हुई कहानी है। और वो झूठ इसलिए बोला गया, वो कहानी इसलिए बनाई गई क्योंकि आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करना था। वो इसलिए बनाई गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जिनको लोग मानते हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, जिनको सब लोग जानते हैं कि वो उनके ईमानदारी के काम किस तरह वो करते हैं, वो पूरा देश जानता है। तो इसलिए उनको बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये कहानी बनाई गई। और आज तक मैं आप दीपक जी आपके चैनल पे कह रहा हूं, आज तक ये पहला ऐसा घोटाला है मनगढ़ंत जिसके अंदर मनी ट्रेल नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा 90 करोड़ गया, 100 करोड़ गया। अरे किसके पास गया, किसके अकाउंट में गया, कहां पर गया, किसके पास आपको मिला? आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही थी 15 महीने से, और आपको सब कुछ पता लग गया। कैसे उसकी फीस बढ़ गई, लाइसेंस की फीस बढ़ गई, कैसे उसको छूट दे दी। तो फिर अब तो सब कुछ साबित हो गया। फिर अब क्या ईडी और सीबीआई क्या ढूंढ रही है? ईडी और सीबीआई को क्या सबूत चाहिए?
फिर वो बार बार कोर्ट में जाके क्यों कहती है कि हमें तो सबूत चाहिए, हमें तो अभी जांच करनी है। फिर वो जांच क्या कर रही है? अगर सब कुछ तुमको मिल गया तो मनीष सिसोदिया जी कौन सी आपकी छूटने के बाद कौन सी आपकी जांच को प्रभावित कर देंगे? ये शहजाद पूनावाला मुझे बता दो। ये देश सब जानता है, पब्लिक है, सब जानती है। और दूसरी बात बता दूं, और जाना जनता के बीच में पड़ेगा वापस, और जनता के बीच में इस घोटाले के जो तुमने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, इस कहानी के बाद तुम जनता के बीच में गए थे अभी चुनाव के अंदर नगर निगम में, और जनता ने कैसा मुंह पे जूता भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे मारने का काम किया था तुम्हें पता होगा कि आप तुम 15 साल क्लोजिंग कमेंट शहजाद पूनावाला जी, क्योंकि पहला कमेंट कुलदीप जी का था। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, क्विक, थोड़ा जल्दी, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं एडिशनल टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अन्ना हजारे देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि क्या गलती की मैंने, जिन लोगों को मैंने हाथ पकड़कर राजनीति में लाने का काम किया। आज लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्ट होते तो उनको भी कन्विक्टेड करप्ट नहीं मानते हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट के आदेश आ चुके हैं उसको भी कन्विक्टेड करप्शन नहीं मानते हैं। ये इनका सियासी धर्मांतरण और असली चेहरा है। एक बार नहीं कुलदीप जी, आपके टाइम बिल्कुल नहीं बोले भाई साहब। आप यूनाइटेड नेशंस और यूएस की बात नहीं कर पाए, कनाडा की भी बात कर लो। आपने कनाडा की बात नहीं की इस डिबेट में, समझ गए? मैं तो कह रहा हूँ दीपक जी 10 सेकंड और डिबेट चली तो ये कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को भी ले आएंगे। अभी तक तो जस्टिन ट्रूडो पे नहीं गए ये उनकी उपलब्धि है कि जस्टिन ट्रूडो का जिक्र नहीं किया इन्होंने, वो तुम्हारा काम चीज है, का जिक्र किया। पर मैंने जो 15 सबूत जी न्यूज के शो पर प्रस्तुत किए हैं उसका एक भी जवाब एक बैठे एक सिटिंग विधायक के पास नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, एक भी जवाब नहीं दे पाए, मेरा एक भी जवाब नहीं दे पाए और ना दे पाओगे। और उनके मैंने पूछा क्या मिला, अभी बता दो, सारे उनके सपनों को तोड़ने का काम किया है, इसलिए वो लगातार मेरे बीच में भी बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, बौखलाहट सबको दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, अफसोस वक्त मेरा खत्म हो चुका है। जी न्यूज़।